Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are safe and sound and doing great in your studies as well. So today the topic for our English class is prepositions. We all have heard about prepositions. We all have read about prepositions when I was teaching you parts of a speech. So basically preposition is one of the parts of speech, and these are the words that are used before nouns or pronouns to show their relationship with other words in a sentence. Now what I mean by that, I mean that whenever we use a sentence, whenever we write a sentence, that in that sentence we have nouns as well as pronouns. So now a preposition is a word that comes before a noun or a pronoun. For example, अब जैसे ये एक जुमला है, I am sitting on a chair. अब चेयर क्या है, यहाँ पर चेयर है नाउन, ठीक है. अब उसके पहले जो ये ऑन आया है दैट बिकम्स अ प्रेपोजिशन. अब ये हमें बता रहा है कि कोई इंसान या फिर मैं एक चेयर पर बैठी हुई हूँ. Another example is I am walking to her. मैं उसकी तरफ जा रही हूँ. अब जो to आया है before pronoun her, it is also a preposition. So now basically there are common three types of prepositions, that are prepositions of location, preposition of direction, and preposition of time. We are going to learn about each of them in detail. First of all, preposition of location. Preposition of location are used to indicate the locations or position of objects. अब इसके नाम से ही जाहिर है कि ये लोकेशन या फिर प्लेस बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ कि द कैट इज़ सिटिंग अंडर द ट्री. जो बिल्ली है वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है. अब मैं ये जगह बता रही हूँ, लोकेशन बता रही हूँ कैट की. जो अंडर था इसमें वो प्रेपोजिशन थी. वैसे ही इन प्रेपोजिशन के एग्जांपल्स हैं ऑन, इन, अंडर. अंडर जो अभी मैंने यूज़ किया. इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने या आगे. अमंग मतलब बीच में. एंड बिटवीन भी बीच में. अब हम इन सब को अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हाउ दीज प्रेपोजिशंस आर यूज्ड डिफरेंटली एट डिफरेंट प्लेसेस. अब ये एक एग्जाम्पल है. ऑन मैंने बताया प्रेपोजिशन है. यहाँ पर एप्पल टेबल के ऊपर पड़ा है. द एप्पल इज़ ऑन द टेबल. सो ऑन इज़ यूज्ड व्हेन समथिंग इज़ ऑन और अबव द टेबल और द चेयर, कि उसके ऊपर जब कोई चीज़ पड़ी होगी, टेबल हो, चेयर हो, कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर जब कोई चीज़ होगी तो उसको बताने के लिए हम ऑन यूज़ करेंगे. कि द पर्स इज़ ऑन द टेबल. पर्स टेबल पे पड़ा है. द बुक इज़ ऑन द टेबल. बुक टेबल पे पड़ा है. इसी तरह से अब अंडर का एग्जाम्पल, जब वही एप्पल, पर खैर इसके कलर डिफरेंट हैं, वो ग्रीन है और ये रेड है, बट स्टिल जब एप्पल अब टेबल के नीचे पड़ा है तो हम अंडर यूज़ करेंगे. जैसे मैंने अंडर का आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया. सो सिमिलरली हियर द एप्पल इज़ अंडर द टेबल. Another preposition is in front of. In front of means आगे. When जब आप क्लास में बैठते हैं तो एक स्टूडेंट पीछे होता है, एक आपके आगे होता है. तो जो आपके आगे बैठता है ना, हम उसको बोलेंगे he is sitting in front of him. अब वो एक स्टूडेंट के आगे बैठा है. जैसे आप देख रहे हैं कि एक लड़का आगे है और पीछे से दूसरा उसको देख रहा है. तो दिस इज़ हाउ इन फ्रंट ऑफ इज़ यूज्ड. अब ये एक वर्ड नहीं, पर ये पूरे तीन जो आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, दे कंबाइनली मेक अ सिंगल प्रेपोजिशन. सो यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज्ड that this is not a single word, so what can we do, but it is still a preposition. Now this is a concept between and among. These are both words which are used as a prepositions but they have different usage. अब अगर दो इंसान हों और उनके बीच में एक तीसरा इंसान हो तो फिर उसके लिए हम between यूज़ करेंगे. या फिर कोई भी दो चीज़ें हों और उसके बीच में एक चीज़ पड़ी हो, then to describe it, to tell its location, we use between. For example, Aslam is sitting between Salma and Salim. असलम सलमा एंड सलीम के बीच में बैठा हुआ है. और या फिर हम एग्जांपल दें कि रेड पेन इज़ बिटवीन टू ब्लू पेन्स. अब दो ब्लू पेन्स के बीच में एक रेड पेन पड़ी है. और जैसे यहाँ पर है द पपी इज़ बिटवीन टू अदर पपीज़. वो जो बड़ा पपी हमको नज़र आ रहा है वो दो पपीज़ के बीच में है.
तो जब भी दो चीज़ें हों और उनके बीच में एक कोई चीज़ हो तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए वी विल यूज़ बिटवीन प्रीपोजिशन. However, among is used when there are more than two persons or two things and we are going to mention something which is in them. अब उनके बीच में जो होगी चीज़ उसको डिस्क्राइब करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें से मैं किसी का भी नाम लूँ कि असलम इज़ द मोस्ट क्लेवर अमंग देम ऑल. अब इन सब के बीच में असलम बहुत क्लेवर है, सबसे ज़्यादा क्लेवर है. तो इस तरह से अमंग यूज़ होता है जब बहुत सारी चीज़ें हों, एक से ज़्यादा. उसमें दो चीज़ें थी बिटवीन में और अमंग में दो से ज़्यादा हों. बस यही डिफरेंस है, बाकी इनकी मीनिंग सेम ही होती है कि बीच में जो भी चीज़ बीच में होती है उसको हम बिटवीन या अमंग से उसका लोकेशन या उसकी जगह हम बताते हैं. नाउ देयर आर द प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन का मतलब होता है कि तरफ दिखाना, कि किस तरफ कोई चीज़ पड़ी है. The prepositions of directions are used to show direction of movement to and from a fixed point. अब एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक जो डायरेक्शन होती है उसको हम प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं, कि एक जगह से दूसरी चीज़ जा रही है. जैसे मैं कहूँ कि आई एम गोइंग टू होम फ्रॉम कॉलेज, मैं कॉलेज से घर जा रही हूँ. तो अब कॉलेज एक मेरी जगह है और मेरी दूसरी जगह है होम. तो इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन मुझे बता रहा है वो बता रहा है टू. तो इस तरह से टू यूज़ हुआ. वैसे ही फ्रॉम, इनटू, अलोंग, ओवर, थ्रू, अक्रॉस एंड अराउंड, दीज आर ऑल्सो द प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन. रिमेंबर, these are the words that are used before noun and pronoun. So the usages will be same, only the difference will be of preposition of position or preposition of time and preposition of direction. So here is an example that I am walking to school. मैं स्कूल की तरफ जा रही हूँ. तो now here to is the preposition and see it has come before the noun school. The other example is Richard came into the room. Now Richard has walked inside the room. Here into becomes the preposition. Now this is important for you all to understand that into is used to show motion or movement. अब कोई चीज़ जब मूवमेंट में होती है, हरकत में होती है, तो उसको शो करने के लिए हम into यूज़ करते हैं. This preposition is used to show movement or motion. For example, the cat jumped into the box. Now here the cat is jumping. She is in motion. Okay, जब हम जंप लगाते हैं तो हम एक जगह खड़े नहीं होते, हम मोशन में होते हैं, एक मूवमेंट होती है. The ball fell into the river. बॉल जो है वो रिवर में गिर गया. She poured some boiling water into the teapot. वो टी पॉट में कुछ गर्म पानी डाल रही थी. तो जब हम पानी डालते हैं तो it is also in motion. The man threw rubbish into the river. जो आदमी था उसने कचरा रिवर में फेंका. तो now here again these all are the examples of into preposition. I hope you have got this concept. This is very important for you all. That's why I just told you in detail. Now coming back to the preposition of direction, there is another example that they walked along the row of houses. अब घर हैं, आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी सारे, और वो उनके साथ साथ चल रहे हैं. तो ये भी एक डायरेक्शन बता रही है. तो इसलिए along is also the preposition of direction. Now it's the time for preposition of time. Preposition of time are used to show when things happen. अब कब चीज़ें हो रही हैं उनका टाइम बताने के लिए prepositions of time are used. For example, by, for, before, after, since, at and during. Now these all are the examples कि कब चीज़ें हुई हैं और कब से हो रही हैं या फिर कब हुई थी. हर चीज़ का टाइम बताने के लिए these prepositions of time are used. और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि prepositions of time जो हमने in, on, at पढ़ा था ना, on पढ़ा था हमने preposition of place या preposition of location में. तो ये सेम ही preposition of time में भी यूज़ होती हैं, but they have different functions to play. For example, morning के लिए we use in the morning, in the afternoon, in the evening, in January, in April, in the morning again.
So these are the basically usages. That same prepositions can also occur as preposition of time, and you have to remember that this chart, and then you will clear your concept about these prepositions. Basically you have to remember these prepositions. There are not fixed rules about them, but in order when you have to tell about time, then you can use them, and also when you have to tell about the place, at that time you can also use the same prepositions. So I hope you have got the concept about prepositions, and thank you so much for giving your time. And for your homework you have to write about the 3 examples of preposition of location, preposition of time, and preposition of direction. Means 3 examples of each of the following. Thank you so much, and Allah Hafiz. Take care.